सविता समाज कल्याण परिषद की पदाधिकारियों ने की स्वागत। आगरा से चलकर साइकिल यात्रा कर अयोध्या पहुंचकर अयोध्या कचहरी परिसर में जिला अधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात करते समय कचहरी परिषद के एडवोकेट रामनाथ शर्मा तथा सविता समाज कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष रामनाथ शर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति अपने समाज का है। मेरा समाज जितना इस वक्त के लिए मदद कर पाएगा उतनी मदद करेगी। जिला अध्यक्ष रामनाथ शर्मा का कहना है कि यह व्यक्ति आगरा से चलकर साइकिल यात्रा कर प्रदूषण को आम करने की बात की है और पर्यावरण के विषय में पेड़ को लगाने की बात कही है। एक पेड़ लगाए जिससे मनुष्य को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। आगरा से चलकर आए साइकिल यात्रा कर उन्होंने कहा है कि जितना हो सके उतना साइकिल चलाएं, प्रदूषण को कम करें और कम दूरी पर साइकिल का प्रयोग। उनके साथी का कहना है कि आगरा से चलकर आए व्यक्ति का स्वागत अयोध्या के परिसर में भव्य रूप से किया गया। जैसे स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ, यानी कि कम से कम दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जी। और आजकल के युवाओं को भी इस मिशन के तौर पर संदेश दे रहा हूं कि जो छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहन का प्रयोग करते हैं वो ना करें, जिससे हमारा आने वाला भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा और हमारे बड़े बुजुर्ग भी सुरक्षित रहेंगे। जो आजकल बच्चे अस्पताल में जो पैदा हो रहे हैं वो पहले दिन ही अस्पताल से घर नहीं आ पा रहे। इसका रीज़न ये है कि स्वस्थ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बच्चों को तरह तरह की बीमारियां बन रही हैं पहले दिन में ही। तो अगर ये कम से कम बाइक और डीजल पेट्रोल वाले वाहनों का कम प्रयोग करेंगे तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे जैसे धीरे धीरे चलते गए वैसे वैसे दिमाग का भी स्टोरेज खुलते गया और समझ आते गया कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। प्लास्टिक वाले को लेकर हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक के बारे में इतनी जानकारी नहीं है हमें। हम आजकल के युवाओं को लेकर चल रहे हैं, जिसमें मान लीजिए अपने देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में बाइक सवार मारा जाता है और जिसमें 90% युवा ही होता है। और वो युवा होता है जो आजकल की मतलब कुछ लड़कियों को दिखाने के लिए और आजकल शो ऑफ के लिए दिखाने के लिए वो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण वो अपनी छोटी सी उम्र में ही ज़िंदगी को अलविदा कह देता है। और कम हेलमेट लगाना तो उनके लिए पाप है, सीट बेल्ट का मतलब वो जानते नहीं हैं। माताजी से अगर माताजी ने बोल दिया कि बेटा सब्जी लेने चले जाओ तो 2 किलोमीटर बाजार है और 3 घंटे हैं तो पैदल या साइकिल से जाएंगे तो मुझे लगता है उनके शरीर में से कुछ घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। और जितनी भी बीमारियां उनके पसीने के कारण, उनका ब्लड सर्कुलेटर चलने के कारण मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको ये करना पाप लगता है। तो उन जैसे युवाओं के लिए मैं ये चल रहा हूँ और मैं संदेश दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका और हमारा और अपने बड़े बुजुर्ग, अपने आने वाले बच्चे, इस दुनिया में आने वाले, उनका जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासु राइडर है। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से। लेकिन जी। जल प्रदूषण तमाम कारणों से होता है। हाँ, आप जो है मैं बता स्टॉप पॉल्यूशन का मुद्दा लेके चल रहे हो, केवल बाइक की आप बात कर रहे हो। नहीं, मेरा मानना ये है, आप प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, हर प्रदूषण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसमें हमारा देश का युवा मारा जा रहा है वो मेन टॉपिक यही है और उस मेन टॉपिक के लिए मैं चल रहा हूँ। मेन टॉपिक ये है कि अभी जैसे कि मैं आपको बताया कि छोटी छोटी सी दूरी के लिए माताजी ने सब्जी के लिए बोला तो बाइक चाहिए उनको, पिताजी बोलते हैं कि बेटा जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो दूसरे दोस्त के पास जाना है 3 किलोमीटर और आधे घंटे का समय चाहिए, आधे घंटे का बोल के गए, घर पे आ रहे हैं 3 घंटे में 3 किलोमीटर। दूसरे दोस्त को गाड़ी से रिसीव करेंगे, फिर वो कहेगा तीसरा दोस्त रह गया, तीसरे दोस्त को 5 किलोमीटर। गवर्नमेंट मतलब समझा नहीं मैं। तो ना वो चलाए नहीं चलाए। अब ये मैं जो मिशन लेकर चल रहा हूँ ये मेरे खुद के लिए नहीं है, मैं पूरे देश के लिए लेकर चल रहा हूँ, आजकल के युवाओं को लेकर चल रहा हूँ। जो आप पूछ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो एक अलग चीज़ है और जो मैं कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए चल रहा हूँ, मैं तो बाइक चलाना ही नहीं जानता हूँ। मैं आजकल दोनों में क्या ये है कि हर समय बाइक का प्रयोग ना करें, हर समय पेट्रोल डीजल वाले वाहन का प्रयोग ना करें। जिस समय आवश्यकता है सिर्फ उसी टाइम करें, और करें तो सेफ्टी के साथ में हेलमेट, सीट बेल्ट, जो भी जिस वाहन में आप जिस वाहन को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाहन के हिसाब से आप सेफ्टी का इस्तेमाल करें। यात्रा को लेकर के
मैं यात्रा है या साइकिल यात्रा? नहीं साइकिल यात्रा है, ये पद यात्रा नहीं, साइकिल यात्रा है। और ये हमारे ही समाज के व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति हैं, और ये जो है आगरा से निकले हुए हैं। बड़ी हमें अपार खुशी हो रही है एज ए मतलब जिला अध्यक्ष सविता समाज कल्याण समिति के होने के नाते। और मैंने इनका इस कचहरी प्रांगण में स्वागत किया, ये आए, मुलाकात हुई। इसके बाद ये अपनी यहाँ से दूसरे ज़िले के लिए रवाना होंगे, और जो कुछ भी हो सके सविता समाज कल्याण की तरफ से इनका पूरा सहयोग किया जा रहा है। और भी हमारे ही नहीं, और भी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी इनकी मदद कर रहे हैं। और इससे एक नवयुवकों को संदेश जा रहा है कि हाँ, वास्तव में अपने अगर फिजिकल को ठीक रखना है तो हमको साइकिल चलाना है अपना, और उससे पर्यावरण भी जो है शुद्ध रहेगा। ये इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। क्या कहना है इस विषय पे? हमारा यही कहना है कि ये एक अच्छे मिशन के लिए निकले हुए हैं, और जब से मुझे पता चला है 3-4 दिनों से, मैं इनके रहने खाने और इनकी अगली यात्रा का जो है रूट चार्ट बनाना, मैनेजमेंट करने में अपना योगदान दे रहा हूँ। हमारी कमेटी योगदान दे रही, जो यहाँ की सप्ता समाज और सलमानी समाज की कमेटी है। हम इनके सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, और लगभग 5-6 दिनों तक इनकी जो है रूट मैपिंग और इनका रहने खाने का इंतज़ाम और इनका अगली यात्रा का इंतज़ाम, ये मेरा कर्तव्य है एक समाज और एक संस्था चलाने के नाते, वो मैं कर रहा हूँ, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, और इनको अधिकारियों और सभी उच्च अधिकारियों से मिलाने का भी मेरा काम यही है। धन्यवाद। यात्रा में क्या अकेले हैं और कोई साथ? नहीं, ये अकेले हैं, बट इनके साथ में हम जैसे लोग जो है समर्थित लोग लगे हुए हैं, और इनकी टीम जो है लगभग अब 400 आदमी की टीम बन चुकी है, जो ये अपने अगले पड़ाव पे पहुंचते ही लोगों से संपर्क करते हैं। हमारे जैसे समाज सेवी लोग जो हैं वो इनके साथ में इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट रमाकांत शर्मा, महामंत्री सप्ता समाज कल्याण समिति।